Hello students, बेटा वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसमें थोड़ा सा बेसिक आपको कराया था. नाउ कंटिन्यू विद द मेन टॉपिक्स. अब मेन टॉपिक्स पे आ जाइए. कल हमने कंज्यूमर किया था, यूटिलिटी की थी, कार्डिनल बताया था मैंने आपको, ऑर्डिनल बताया था. तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो है ही आपका. उसके बाद में जो आता है दैट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है. इट इज द पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है. पावर की जो भी मतलब हमें सेटिस्फाई करे, हमें तृप्त कर पाए, हमें वो चीज अच्छी लगे. अब बेटा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूटिलिटी के. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थोड़ा लग रहा होगा अजीब लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है. बेटा यूटिलिटी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. दैट यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी ऑफ वांट. बेटा जो यूटिलिटी है, कोई भी चीज हमें कितना सेटिस्फाई करेगी ये डिपेंड करता है कि उस समय हमारे लिए किस चीज की अति आवश्यकता है. व्हाट थिंग इज अर्जेंट. कौन सी चीज क्या है अर्जेंट है, हमें चाहिए. क्लियर. मान लीजिए थिंक दैट यू हैव ₹10 in your pocket. What is the situation? Situation is exam and you are having no pen. आपके पास कोई पेन नहीं और आप उस 10 रुपए से पेन भी खरीद सकते हो. From that 10 rupees you can buy pen. पेन भी खरीद सकते हो और आपका मन कर रहा है कि मुझे तो चिप्स भी खाने हैं. तो दोनों सिचुएशंस के अंदर विच इज द अर्जेंसी, किस चीज की ज्यादा नीड है. यू हैव टू गिव एग्जाम एंड फॉर योर एग्जाम यू नीड पेन. तुम्हें पेन की आवश्यकता है. तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास कौन सी चीज ज्यादा अर्जेंट है. दैट इज पेन. और पेन क्या करेगा, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है ऑलवेज. अर्जेंसी ऑफ वांट, कि हमारी कौन सी वांट, कौन सी जरूरत ज्यादा अर्जेंट है. चीजों को उसी के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई दैट वांट. उस वांट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए. अगला जो पॉइंट है सेकंड वो ये है यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो सब्जेक्टिव है. ठीक है. सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है कि हर जगह ये एक जैसा नहीं है. सब्जेक्टिव किस लिए है क्योंकि इसके अंदर बेटा एक जैसा नहीं है. ये हर जगह हर परिस्थिति में तुम्हें ये लगे कि भाई ये तो एक जैसा है, इसी तरह का रहेगा, तो ऐसा नहीं है. कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगेगी. मुझे जो बहुत गंदी लगती है, क्या पता वो चीज आपको अच्छी लग रही हो. तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. ये वेरी करता है फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए. कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो भूखा है, जिसको सेटिस्फेक्शन मिलता है चपाती से, रोटियों से. ठीक है, कि वो उसकी हंगर को क्या कर सके, कम कर सके. वहीं सेम ठीक है, किसी को किसी चीज से यूटिलिटी मिलती है, किसी पर्सन को किसी चीज से यूटिलिटी मिलती है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो सब्जेक्टिव है. वो किसी थोड़े से उसमें एरिया में एक जैसा नहीं है कि इसको हमें एक जगह पढ़कर कहें. सबके लिए इसके मायने क्या हैं, अलग अलग है.
तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल। इसे मेजर किया जा सकता है। कल बताया था मैंने आपको इसको, हाउ इट इज मेजर्ड। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, दो अप्रोचेस होती हैं इसको मेजर करने की। पहली अप्रोच होती है बेटा कार्डिनल, और दूसरी होती है बेटा इसको मेजर करने की ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर बेटा रैंक दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट दे दिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। कार्डिनल के अंदर नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। ये दिया था कार्डिनल डॉक्टर मार्शल ने। ऑर्डिनल दिया था बेटा प्रोफेसर हिस्स एंड एलन ने। और कई बार ये जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे वो हमारे लिए एसेंशियल है, कि हमारे लिए बड़ी आवश्यक चीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है। तो जो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो यूटिलिटी उन्हीं को देती है। बाकियों के लिए क्या है, वो एक तरह का एडिक्शन है। हेल्थ को कोई बेनिफिट थोड़ी ना प्रोवाइड करती है कि कोई सेटिस्फाई कर रही है, किसी वांट को पूरा कर रही है। तो वो एक तरह की एडिक्शन है। वो सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट को ही क्या करती हैं, एक मतलब उसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। अदर पीपल्स के लिए दे आर द मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस चीज है। अब इसके बाद में इज योर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि ये जो यूटिलिटी है उसको हम कितने भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखिए बेटा, यूटिलिटी बेटा, यूटिलिटी दो तरह की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। पहली जो है वो है आपकी टोटल यूटिलिटी, जिसे कि हम टीयू के नाम से बोलेंगे। सेकंड जो है वो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज MU, जो क्या है, MU है। अब मैं बात करती हूं आपसे टोटल यूटिलिटी के बारे में, कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। इसको बेसिकली बेटा क्या कहा जाता है, टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं, आपने एक आइसक्रीम खाई, यू ईट 1 आइसक्रीम, आप कहते हो यार 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छी लगी मेरे को। फिर अगर मैं आपको कहूँ दूसरी, आप दूसरी खा रहे हो, आप कहोगे नहीं थोड़ी सी उससे कम अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि बेटा एक हैबिचुअल है कि आपका पेट भर चुका है, आप उससे ज्यादा मतलब अगर एक्स्ट्रा यूं खाओगे तो वो अब हमारा लॉ भी आएगा है किसी कंसेप्ट के ऊपर। तो ये अगर आपको 4 आइसक्रीम खाने के बाद पूछा जाए आपका कितना है, फर्स्ट को आपने 10 दिया, सेकंड को आपने 8 दिया, थर्ड को आपने 7 दिया, ठीक है। तो देखो, आपने 1 आइसक्रीम खाई उसको आपने 10 दिया, सेकंड आइसक्रीम खाई उसको आपने 8 दिया, थर्ड आइसक्रीम को आपने 7 दिया, और 4 आइसक्रीम को आपने 5 दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिलेगी, यानी कि आफ्टर कंज्यूमिंग 4 आइसक्रीम, टोटल यूटिलिटी क्या होगी बेटा, कि जो 4 आइसक्रीम है
उनको कंज्यूम करके, उनका कंजम्पशन करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो एड ऑल दीज थिंग्स, 18, 19, 20, 21, 22, 30। मेक श्योर द टोटल विल बी करेक्ट। तो बेटा टोटल वो कितना कहेगा कि 4 आइसक्रीम खाकर उसे कुल जो सेटिस्फेक्शन है, टोटल जो सेटिस्फेक्शन है, वो उसने नंबर्स हमने इसको दे दिए थे, हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं दैट ही गेट द सेटिस्फेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। वही बात आती है दूसरी कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा हमेशा याद रखना अब इकोनॉमिक्स में अब कि जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए मार्जिनल, इस वर्ड का मीनिंग होता है वन मोर एडिशन। ठीक है, एक और अतिरिक्त, वन मोर एडिशन। अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एट द कंजम्पशन ऑफ 2 आइसक्रीम, बेटा मार्जिनल का मतलब होता है एक और। अगर 0 दिया हुआ है बेटा, 0 कुछ भी नहीं खाओगे तो सेटिस्फेक्शन भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, मान लो मैंने 1 आइसक्रीम खाई, तो 1 आइसक्रीम के खाने से सेटिस्फेक्शन मैंने दिया इसको 10, तो मैं उस, ठीक है, तो फर्स्ट हो गई है। अब उसके बाद में मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, एक तो खाई है ना, इसके बाद जो दूसरी मैंने खाई है तो एडिशनल हो गई, इसके अलावा एक और खा के मैंने क्या कहा कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है 8। ये किसका है, दूसरी का है। या फिर मैं क्या कहूंगी कि 2 आइसक्रीम खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 18। पहली की भी जोड़ ली और दूसरी की भी जोड़ ली, दोनों को मिलाकर अब तक 2 आइसक्रीम की खाई हैं तो दोनों का टोटल हो गया। अब मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं क्या कहूंगी, एक तो खा चुकी थी ना, दूसरी खाई है ना, एक और एक्स्ट्रा खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है 8, क्योंकि पहली वाली का इसमें से घटा दो 10, 18 में से, तो 10 सेटिस्फेक्शन मिला है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक और, 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कि कंज्यूम करने से वट एवर द सेटिस्फेक्शन वी गेट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। एक और एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन भी है, चेंज इन टी, कि चेंज, बेटा चेंज को ऑलवेज हम डेल्टा से शो करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल से। चेंज इन टीयू, जो भी टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एमयू कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक टेबल दिखाती हूं, उस टेबल के अंदर हम निकालते कैसे, देखिए इसका शेड्यूल आपका बनता है जैसे कि यूनिट्स कंज्यूम्ड, सेकेंड कॉलम बनेगा हमारा टीयू का, और थर्ड कॉलम बनता है हमारा इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का। यूनिट्स कंज्यूम, कितने कंज्यूम की, 1 आइसक्रीम, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 आइसक्रीम खाई, सेटिस्फेक्शन मिला 10। दूसरी आइसक्रीम खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 19, मतलब दोनों की जोड़कर, टोटल यूटिलिटी है ना तो अलग अलग नहीं लिखेंगे बेटा, इसमें कुल जोड़ के लिखेंगे कि दोनों को खाने से कितना मिला। तीसरी के खाने से मुझे क्या मिला, 27। 4 खाने से मुझे कितना मिला, 34। 5 खाने से 40 और छठी खाने से 38। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने क्या बताया, चेंज इन टी, कि टोटल यूटिलिटी के अंदर जो क्या होता है, चेंज होगा वो। एमयू निकालने, बेटा पहली हमेशा ब्लैंक जाती है, ठीक है। नहीं अगर ब्लैंक है तो वहां पर आप 10 लिख सकते हो, 10 एज इट इज इसका लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाली जब डाटा ही नहीं है तो उसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको फर्स्ट में ब्लैंक आपका छोड़ रही हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट 10 विच इज नॉट रॉन्ग।
चलो 10 का 10 लिख देते हैं। दूसरी खाने से कितना मिला सेटिस्फेक्शन, ये तो दोनों का है, तो 19 में इसमें पहली वाली का घटा देती हूँ बेटा, तो कितना आ गया 9। ये किसका है 27, यहाँ पर 3 यूनिट्स का है ना, बाय द कंजम्पशन ऑफ 3 आइसक्रीम। अगर मुझे निकालना हो खाली सिर्फ तीसरी आइसक्रीम खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैं क्या करूंगी, 3 आइसक्रीमों के जो कुल सेटिस्फेक्शन मिला है उसमें से 2 आइसक्रीमों का सेटिस्फेक्शन घटा दूंगी, तो तीसरी का आ जाएगा। तो 27 में से अगर मैं 19 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो इट विल बी 8। इसी तरह से 4 में से 3 का घटा दूंगी तो चौथी इकाई का आ जाएगा, चौथी आइसक्रीम का आ जाएगा बेटा, विच इज 7, 6, और यहाँ आएगा -2। बेटा कई बार जब चीजें एक लिमिट के बाहर खा लेते तो वो थोड़ी ना अच्छी लगती है। पेट भरा हो और फिर कोई तुम्हें कहे ले भाई रसगुल्ले खा ले ठंडे से, आप 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, उसके बाद क्या कहोगे, नहीं यार रख दे बाद में। उस टाइम फिर वो आपको अच्छे ही नहीं लग रहे तो आप खाओगे कैसे उसको। तो टॉपिक उसी से ही आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। इसके आगे अब आपको ये तो समझ में आ गया TU और M। इसके बाद आपका रिटर्न मटेरियल यू विल बी गेट ऑन मंडे को मिलेगा रिटर्न। आपको क्या क्या करना है नोटबुक के अंदर, एंड श्योर दैट मैं आपको एक और बार शायद रिमाइंड करा, मैंने आपको नहीं कराई होगी, मैं भूल गई होंगी। ये जितने भी आपको शेड्यूल्स या टेबल्स जो मैं बता रही हूँ ये पेंसिल से बनाने हैं आपने इन योर नोटबुक, ठीक है। ब्लैक पेन का कोई यूज नहीं करेगा और ब्लू पेन से ही आप इसे नोटबुक के अंदर इनको जरूर बनाएंगे, ठीक है। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए नोटबुक्स आपकी।